उर्दू हिंदी ग्रामर का ये हमारा 10वां वीडियो है और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है सिनोनियम्स का। सिनोनियम्स यानी मुतरादिफ या पर्यायवाची। आज के इस वीडियो के लिए भी हमने 20 ऐसे अल्फाज चुने हैं जो बहुत इस्तेमाल में हैं, जिन्हें हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। तो उर्दू सिनोनियम्स को हम आपको हिंदी में भी बताएंगे और उसकी इंग्लिश में क्या मीनिंग होगी, उसका क्या मतलब होगा, ये भी बताते चलेंगे। साथ ही साथ हम तस्कीरो तानीस पर भी बात करते चलते हैं हमेशा की तरह, कि उस लफ्ज की तफसील क्या है, वो अगर नाउन है तो कौन सा उसका जेंडर है, एडजेक्टिव है या वर्ब है तो किस तरह का वर्ब है। तो सबसे पहले हमने जिस लफ्ज को चुना है वो है पायसनेस, चेस्टिटी। उसको हम उर्दू में कहते हैं परहेजगारी, तकवा। तो परहेजगारी फेमिनिन नाउन है, तकवा मैस्कुलिन नाउन है। हिंदी में हम इसका तर्जुमा पवित्रता और धर्म परायणता से कर सकते हैं। पवित्रता और धर्म परायणता दोनों फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब है फराकी, वसी, फैला हुआ। एडजेक्टिव है ये, प्रसारित, विस्तृत। ये सब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है मैनर या मेथड, तरीका या वज़ा। तरीका मैस्कुलिन नाउन है, वज़ा फेमिनिन नाउन है। हिंदी में इसका इस तरह से तर्जुमा हो सकता है प्रणाली या शैली, जो कि दोनों फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है डाउट, वहम या शुबा। दोनों मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। उधर हिंदी में जब हम इसका तर्जुमा करते हैं तो ये संदेह होता है, मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और शंका फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होती है। फिर है डिसऑनर, बेइज्जती, फेमिनिन नाउन है। उर्दू में उसका मुतरादिफ है हतक। तो दोनों फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। हिंदी में हम इसको अनादर या अपमान मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर है क्रिटिसिज्म, हजो या मजम्मत, फेमिनिन नाउन है दोनों। आलोचना, समालोचना, दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। फिर है लॉस, हर्ज या नुकसान, मैस्कुलिन नाउन है। घाटा मैस्कुलिन नाउन है और हानि फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मेक फन ऑफ, तमस्खुर, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। फिर है ऑलवेज या इटर्नल, अबद, हमेशा, एडजेक्टिव है। सदैव, चिरकालिक, अबद का मतलब है हमेशा रहने वाला, अनंत। फिर है इम्पैक्ट, असर या तासीर। असर है मैस्कुलिन नाउन, तासीर है फेमिनिन नाउन। प्रभाव या प्रेरित, प्रेरित एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और प्रभाव मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है डेथ, अजल, मौत, फेमिनिन नाउन है। स्वर्गवास या निधन, आमतौर पर स्वर्गवास एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, निधन मैस्कुलिन की तरह इस्तेमाल होता है। फिर हेवन या पैराडाइज, इरम, जन्नत, दोनों फेमिनिन नाउन है। स्वर्ग और स्वर्गलोक दोनों मैस्कुलिन नाउन की तरह हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है इंपॉर्टेंट, अहम, जरूरी, एडजेक्टिव्स हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण, ये भी हिंदी में एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल होते हैं। फिर है आउटसाइड, एक्सटर्नल, बदर, बाहर, बाहर की ओर या बाय। तो ये सब एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं दोनों जबानों में। फिर है ईयर, बरस, साल, वर्ष, संवत, और ये सब मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ह्यूमन, बशर, इंसान, मनुष्य, मानव, ये सब मैस्कुलिन नाउन तो ही है, इसके अलावा कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। साइट या व्यू, बसर, निगाह, फेमिनिन नाउन है। नजर या दृष्टि, ये भी फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है रून, वेस्टेज, बर्बाद, जाए, बर्बाद या नाश। इसमें बर्बाद और जाए ये अल्फाज मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, जबकि नाश मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। डायरेक्शन, जहत, सिमत, तरफ या दिशा।
फिर है इंफॉर्मेशन या न्यूज, इत्तला, खबर, सूचना या समाचार। तो इत्तला और खबर या सूचना ये तीनों फेमिनिन नाउन हैं, जबकि समाचार मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर हमें भेजें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।